दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में लगातार उठापटक चल रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि जो डिस्प्यूट रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के एमपी हैं, उनके बयान के बाद जो डिस्प्यूट पैदा हुआ, उसमें जिस तरह से हमने दलित वोटों की लामबंदी करते हुए समाजवादी पार्टी को देखा, उसके बाद फिर से एक बार बहन मायावती जो हैं वो एक्टिव हो गई हैं और उन्होंने आज बड़ा बदलाव किया है। आज दिल्ली में उन्होंने अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करी और उस बैठक में एक बार फिर से अपने भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने पार्टी का नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर बना दिया है, प्रमोशन कर दिया है उनका। पहले से भी बड़ी जिम्मेदारी है राजेश भाई साहब, बीच में उनको निकाला उन्होंने। आखिर चल क्या रहा है ये बसपा में? डॉक्टर साहब, एक लगातार जिस तरह जब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रिजल्ट आए हैं 2024 के, तब से लेकर बसपा में बहुत ज़्यादा बेचैनी है। और क्योंकि आकाश आनंद जिस तरह जब 2024 में मैदान में उतारा था, उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, तो ये माना जा रहा था कि चंद्रशेखर जो आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, सांसद हैं नगीना लोकसभा से, उनके सामने लगा था कि आकाश आनंद उन पर भारी पड़ेगा। लेकिन जब 2024 का रिजल्ट आया तो भारी चंद्रशेखर पड़े। उसके बाद में जिस तरह राजनीति में लगातार उठान आया, दबाव बनता गया, बसपा की आज हालत ऐसी है कि तमाम जो अब तक रिकॉर्ड रहा बसपा का, सबसे सुनने की स्थिति इस बार है 2024 में। तो अब कहीं ना कहीं चूंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है और जिस तरह रामजी लाल सुमन को लेके और पीडीए के कॉन्सेप्ट पे सपा पूरा काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी डर है बसपा सुप्रीमो को कि जो दलित वोट बैंक है कहीं उनसे खिसक ना जाए, जैसे 2024 में खिसका। मतलब ये बड़ा खतरा पैदा हो गया पार्टी के सामने कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो गठबंधन है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का 2027 में पूरी तरह से दलित वोट बैंक उसकी तरफ शिफ्ट ना हो जाए और पार्टी का जो धीरे धीरे घटता जनाधार है, खिसकता जनाधार है, वो और कमजोर ना पड़ जाए। इसलिए उन्होंने, चूंकि अब वो तो खुद फील्ड में निकल नहीं रही हैं, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो मासेज के बीच में जाएं, ग्रास रूट पे काम करें, जनसभाएं करती हैं चुनाव के दौरान केवल, और उनसे कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को मिलना भी आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है उनसे मिलना। तो इसलिए उन्होंने पार्टी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी एक तरह से आकाश आनंद को दे दी है और बीच बीच में वो इस मामले को लेके बसपा का जो नेतृत्व है, खासतौर पर बहन जी, वो बहुत डाउट्स में भी रहती हैं, इफ बट्स में रहती हैं। पहले जिम्मेदारी दी आकाश आनंद को, फिर पीछे हटा लिया, फिर से जिम्मेदारी दे दी और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उनकी नाराजगी होती है। तो उनको करीब से जानने वाले लोग ये भी कहते हैं कि आजकल बहन जी अप्रत्याशित फैसले ले रही हैं, कब वो क्या डिसीजन ले लें कोई नहीं जानता उनकी पार्टी में, कब वो बैकफुट पे चली जाएं, कब आगे चली जाएं। इससे उनका जो यूथ वोटर है, खास तौर पर बीएसपी का जो यूथ वोटर है जिसकी उम्र 40 साल से कम है, वो बहुत बेचैनी में है, वो बहुत परेशानी में महसूस कर रहा है अपने को, क्योंकि लंबे समय से सत्ता में हिस्सेदारी नहीं है पार्टी की। तो दलित अपने आप को खास तौर पे बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और कई सेगमेंट उसमें सेंध लगाने के लिए तैयार खड़े हैं। चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी को लेकर तैयार खड़े हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, जनाधार बढ़ रहा है उनका धीरे धीरे। और उधर पीडीए का गठबंधन आ गया, अखिलेश यादव और कांग्रेस का एक साथ में, तो ये बड़े खतरे पैदा हो गए हैं बहुजन समाज पार्टी के सामने। तो ऐसे में बहन जी ने ये दांव फिर एक बार से चल के देखा है कि अब वो ये देखने वाली बात होगी कि आकाश को कितनी लिबर्टी वो देती हैं। आज एक पूरे हॉल में बैठी थी, वो तस्वीरें उन्होंने साझा की हैं। आकाश आनंद ने उनके जो ट्वीट थे उनको रीट्वीट किया, रिपोस्ट किया अपने ट्विटर हैंडल पे, और उन्होंने ये सूचना दी आकाश आनंद ने खुद की, मुझे बहन जी ने चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दे दी है और मैं जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा। बड़ा लंबा चौड़ा प्रेस नोट भी जो है बहन जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया। मैं चाहूंगा राजीव भाई साहब कुछ हाइलाइट्स उससे दीजिए आप। देखिए सर, जो ये प्रेस नोट जारी किया है, इसमें इन्होंने 7 बिंदु लिए हैं मुख्यतः। मैं ये 7 बिंदु पढ़ के सुना दूं ताकि दर्शकों को पता चल जाए कि इन 7 बिंदु को पता चल जाएगा कि क्या डिसीजन के पीछे क्या क्या कहानी है। नंबर 1 है कि बीएसपी की ऑल इंडिया की हुई आज अहम बैठक में पूरे देश भर में पार्टी संगठन की मजबूती व जनाधार को सर्व समाज में बढ़ाने के लिए किए गए कार्यों की गहन समीक्षा के साथ ही दिनांक 22 अप्रैल लिखा है इसमें, 22 अप्रैल सन 2025 की घटित पहलगांव आतंकी कांड को लेकर पाकिस्तान के विरुद्ध गौरव में ऑपरेशन सिंदूर सैनिक कार्रवाई के लिए भारतीय सेना की सराहना की गई। ये नंबर 1 तारीख
हाँ, मतलब 22 अप्रैल का वो जो घटना हुई थी पहलगांव में। नंबर 2 है कि साथ ही जन व देश हित के लिए अपराध नियंत्रण की तरह लगातार आतंकी निरोधक उपाय जरूरी, ताकि सिंदूर सुहाग को उजाड़ने से बचाने का दायित्व निभाया जा सके, तथा इस क्रम में पाकिस्तान द्वारा परमाणु धमकी, ब्लैकमेलिंग नहीं सहने की चेतावनी सही कदम, कश्मीर पर अमेरिका या तीसरे पक्ष का दखल स्वीकार नहीं करने की राष्ट्रीय सहमति पर पूरी तरह से अमल जरूरी, वैसे भी भरोसा अपने आप पर होना बेहतर। नंबर 3 है कि आतंक के विरुद्ध ठोस व प्रभावी उपाय जरूरी, ताकि देश के लोगों को यहाँ जबरदस्त महंगाई, अपार गरीबी, बेरोजगारी व पिछड़ेपन आदि से त्रस्त जीवन से मुक्ति दिलाकर विकसित भारत की जन आकांक्षाओं की लक्ष्य प्राप्ति की ओर देश अपना ध्यान व संसाधन पूरी तरह से केंद्रित कर सके। नंबर 4 लिया है तथागत गौतम बुद्ध व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि की प्रतिमा के अनादर की, समाज में द्वेष व वैमनस्य फैलाने वाली घटनाएं राज्य सरकार इन्हें सख्ती से रोके। बीएसपी द्वारा देश भर में पार्टी के कार्यक्रम की व्यवस्था हेतु बहुजन वॉलंटियर फोर्स वीवीएफ को पहले की तरह संगठित करने पर बल, मतलब जो जिस तरह पहले जो वॉलंटियर था बहुजन वॉलंटियर कि उसे और बढ़ाया जाए। खासकर यूपी व उत्तराखंड में सत्ताधारी लोगों तथा सरकारी मशीनरी के जन विरोधी रवैये व मनमानी तथा खास विकास से ज्यादा विध्वंस आदि के कारण कानून का राज का अभाव के साथ साथ बिजली, पानी, सड़क, सफाई, अस्पताल, स्कूल आदि की बदहाली से लोगों का जीवन त्रस्त व बीएसपी ही लोगों की उम्मीदों एकमात्र किरण बताया है। नंबर 7 है अंत में बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे देश भर से आए पार्टी के लोगों की सहमति से श्री आकाश आनंद को बीएसपी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया तथा उसे पार्टी के आगे के कार्यक्रम भी दिए गए। उम्मीद है कि इस बार यह पार्टी व मूवमेंट के हित में इस प्रकार हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए पार्टी को मजबूत बनाने में अपना सराहनीय योगदान दें। सुश्री मायावती। डॉक्टर साहब दिक्कत यह है, आज तो पूरा डिसीजन कर दिया, और जो आज चर्चा हुई, चर्चा पहलगांव को लेकर भी हुई, चर्चा उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में बिजली पानी को लेकर हुई, बहुत सारी समस्याओं को लेकर हुई, महंगाई चर्चा हुई, और इस पर भी चर्चा हुई कि जो मध्य प्रदेश में एक मंत्री ने जिस तरह जो कर्नल है जो जब तनाव का दौरान था जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, कर्नल सोफिया कुरैशी इस पर टिप्पणी की, उस मंत्री की भी इन्होंने जो है हालांकि टिप्पणी उसको सही नहीं बताया, निंदा की है। और दूसरा राणा जी ये बार बार पूरा परसेप्शन है, आम लोग कहने लगे पार्टी के भी उस वक्तव्य की, उस नेता के वक्तव्य की निंदा की है उन्होंने, जिस पर डिस्प्यूट हो रहा है। हाँ, और दूसरा डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं लगातार ये चर्चा है, आम चर्चा है लोगों में, जब लोगों से बातचीत करते हैं, जब 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें ये मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी बसपा को कि इस तरह के रिजल्ट आएंगे, और 2022 के बाद फिर लगातार 2024 का चुनाव जिस तरह लगातार बीएसपी को रिजल्ट नहीं मिल रहा, इससे कहीं ना कहीं एक अविश्वास की भावना पैदा हुई है। आप देखिए जब आकाश आनंद कुछ गलती करते हैं, जो भी गलती की उन्हें हटा दिया गया, नेशनल कोऑर्डिनेटर भी जो है, और ये भी कह दिया कि पार्टी के तमाम पदों से मैं वापस कर रही हूँ, लेकिन इस बीच में नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए भी गए, उन्हें ये विश्वास नहीं हुआ कि आकाश आनंद के मुकाबले वो इस पद पर खड़े उतरेंगे, इसलिए आज कहीं ना कहीं आकाश आनंद को रिपीट किया, और उन्हें लगा कि जो सियासत की राजनीति है, जो काम आप आकाश आनंद कर सकते हैं, उन्होंने ये विश्वास नहीं किया कि दूसरे लोग कर सकते हैं। और लगातार 2027 का चुनाव है, पीडीए लगातार चाहे अवधेश प्रसाद सिंह का मामला हो, जब 2024 का रिजल्ट आता है तो पूरी संसद में एक महीना अवधेश प्रसाद सिंह का नाम लिया गया जो अयोध्या से सांसद बने हैं। इसके बाद अब आया तो रामजीलाल सुमन का लगातार नाम दिया, तो लगातार जैसे अवधेश जी का लगातार सुर्खियों में नाम है, इसके बाद में अब रामजीलाल सुमन जी का नाम है। और डॉक्टर साहब बड़ी चिंता इस बात की है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, दलित वोट पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी को नजर है। एक तरफ आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर जो बहुत मजबूती के साथ में अभी से प्रचार में लगे हुए हैं, एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए के कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है, और कांग्रेस भी लगातार काम कर रही है, इधर भाजपा भी सत्ता के साथ में लगातार लुभाने का काम कर रही है, बहुत सारी योजनाएं चला के। अब बसपा के सामने ये भी बड़ा संकट है कि वो जो 2007 से 2012 की पारी थी, ऐसा स्वरूप क्या लौट के आएगा, इस बात को लेकर सबसे बड़ी चिंता बसपा सुप्रीमो मायावती के पास है। दरअसल एक चुनौती और भी है बीएसपी के सामने इस समय कि बीएसपी ये लाइन तय नहीं कर पा रही है कि वो हमला सपा और कांग्रेस के गठबंधन पे करे या बीजेपी के ऊपर करे, और बिना किसी कोएलिशन के वो बहुत स्ट्रांगली फाइट देने की सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि उनके पास सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला होता था उनका, वो आज बचा नहीं है। तो ऐसे में बड़ी बात चुनौती ये भी होगी, देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या
बीएसपी किसी के साथ गठबंधन करती है या नहीं करती? अभी तक तो संकेत ये दे रही हैं बहन जी कि वो किसी के साथ गठबंधन में चुनाव में नहीं उतरेंगी। तो अकेले दम पे चुनाव में उतरेंगी तो क्या सोशल इंजीनियरिंग बना पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। क्या आकाश आनंद बसपा का खोया हुआ वैभव लौटा पाएंगे, वो सोशल इंजीनियरिंग दोबारा से उसमें जान डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। 2027 का चुनाव आसान नहीं है आकाश आनंद के लिए भी, क्योंकि उनको युवा हैं, पार्टी में लीडरशिप अपनी सुपरमेसी इस्टेब्लिश करनी है, जो बहन जी उन्हें करने नहीं देंगी, अपने होते हुए खुल करके खेलने का मौका नहीं देंगी शायद, और बहुत टफ फाइट होने जा रही है दलित वोटों को लेकर। दोस्तों आप क्या सोचते हैं बसपा के भविष्य को लेकर, आकाश आनंद के भविष्य को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए, हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।